Hello guys, welcome back to our channel. My name is Zargam and today we are talking about valid higher high and higher low in smart money concept. अगर आप एसएमसी सीख रहे हो तो मार्केट स्ट्रक्चर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ट्रेंड कैसे बनता है, प्राइस कैसे मूव करता है और किस जगह एंट्री लेनी चाहिए, ये सब हायर हाई और हायर लो से ही स्टार्ट होता है। सो प्रीवियस वीडियो में हमने रीड आउट किया था इंड्यूसमेंट को। सो अब मुझे लग रहा था कि हमें हायर हाई और हायर लो को भी रीड आउट करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैलिड बॉस और वैलिड चौक को मार्केट में मार्क करने का। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज हायर हाई और हायर लो, कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है हायर हाई और हायर लो में। अगर आप इस पॉइंट पे देखें, हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड है। इस ट्रेंड में हमारे पास बहुत सारे हाई एंड लो हैं जिनको हम यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट में वैलिड हायर हाई और हायर लो किस तरह से मार्क किए जाते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास बहुत से हायर हाई और हायर लो क्रिएट हुए हैं मार्केट में, लेकिन इनमें से सब हायर हाई और हायर लो वैलिड नहीं है। उसके पीछे की वजह क्या है कि जो मार्केट में एसएमसी स्ट्रक्चर है, एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग हर हाई जो प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है वो हायर हाई नहीं कहलाता। ओके, सो इसको समझने के लिए आप यहाँ पर एक इमेजिनेशन कर लें यहाँ पे कि मार्केट ने यहाँ से हमारे जो प्रीवियस स्ट्रक्चर को है चेंज ऑफ करेक्टर किया। यहाँ पर अगेन मार्केट ने इस पॉइंट पर एक हायर हाई क्रिएट किया। ओके, और ये हायर हाई और हायर लो नहीं है, बल्कि ये एक मार्केट में पुल बैक है। ओके, तो अब ये जो पुल बैक है ये बेसिकली एक किस्म की लिक्विडिटी है जो मार्केट ने प्रीवियस जितने भी बायर थे उनको यहाँ पर ऐड भी किया और कुछ को यहाँ पर मार्केट ने किक आउट भी किया। अब मार्केट के अंदर हमेशा जो है मार्केट तभी अपना रियल मूव शो करवाती है जब वो प्रीवियस जितनी भी लिक्विडिटी है उसे क्लियर करती है। तो हम जो हायर हाई और हायर लो मार्क करते हैं वो इस बेस पर मार्क करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एक वैलिड हायर हाई है और ये हमारे पास एक वैलिड लोअर लो है। एक वैलिड हायर हाई और एक वैलिड लोअर लो को मार्क करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। सबसे पहले मार्केट हमारी लिक्विडिटी कलेक्ट करे। अब यहाँ पर जब मार्केट हमारी इंड्यूसमेंट को ले लेती है, लेट्स से कि यहाँ से मार्केट बेरिश ट्रेंड स्टार्ट करती है और मार्केट हमारी इंड्यूसमेंट कलेक्ट कर लेती है इस पॉइंट पर। तो जब ये मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करती है तो हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाता है, हम इसे हायर हाई कंसिडर करते हैं। ओके, और ये हमारा वैलिड हायर हाई होता है। और जब मार्केट ये इंड्यूसमेंट को लेने के बाद अपने किसी पीओआई पे टैप करने के बाद अपना रियल मूव शो करवाती है और हमारा जो प्रीवियस हायर हाई होता है उसको ब्रेक करती है, उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास प्रीवियस लो होता है ये हमारा हायर लो होता है। इसको हम वैलिड हायर लो कहेंगे, बिकॉज यहाँ पर मार्केट ने क्या क्या चीज़ें परफॉर्म की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने हमारी इंड्यूसमेंट ली तो हमारे पास हायर हाई कंफर्म हो गया, हमने हायर हाई मार्क कर लिया। अब हम हायर लो मार्क करने के लिए हम वेट करेंगे कि मार्केट हमारे जो प्रीवियस हायर हाई है उसको ब्रेक करे, देन हम अपने हायर लो को मार्क करेंगे। इस तरह से मार्केट में स्ट्रक्चर वर्क होता है। अगर आप यहाँ पर देखें कि अगेन से मार्केट ने इस पॉइंट पर एक और हाई बनाया है, अगर यहाँ पर आप देखें तो ये हाई क्यों नहीं हमने यहाँ पे मार्क किया, इसकी एक सिंपल सी वजह है कि यहाँ पर मार्केट ने पुल बैक नहीं लिया। मतलब कि जो हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए ना, यहाँ पर कुछ इस तरह से है, इस तरह से, ठीक है। जबकि होना इस तरह से चाहिए था ये। अब यहाँ पे ऐसे मार्केट ने एक हाई बनाया, देन मार्केट ने एक पुल बैक लिया, देन मार्केट ने यहाँ पर अगेन से एक पुल बैक लिया, लेकिन इस पुल बैक के अंदर मार्केट ने प्रीवियस इंड्यूसमेंट कलेक्ट की और अब मार्केट इस हाई को जब तोड़ेगी तो अब ये जब मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट कलेक्ट कर ली थी तो ये हमारा हाई कंफर्म हो गया था, ठीक है, ये हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। अब मार्केट जब इस हायर हाई को ब्रेक करेगी और न्यू हायर हाई क्रिएट करेगी तो ये हमारा हायर लो कंफर्म हो जाएगा और ये है हमारा वैलिड हायर लो। ओके, अगर आप यहाँ पर देखें सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे भी हमारे पास क्रिएट हुआ है। ये देखें इस तरह से कि मार्केट ने ये हमारा हायर हाई नहीं है, वैलिड हायर हाई नहीं है,
ठीक है, हमारा वैलिड हायर हाई ये है। उसकी वजह क्या है कि मार्केट ने पहले हमारी इंड्यूसमेंट ली। अब इंड्यूसमेंट मार्केट ने जैसे यहाँ पे ले ली, ये समझिए यहाँ से मार्केट नीचे आई, ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले ली, हमारा ये हायर हाई कंफर्म हो गया। ओके, हमने इसको मार्क कर लिया कि ये हमारा हायर हाई है। अब जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होगा, और यहाँ पर हमारा जो प्रीवियस हायर लो है ये तब कंफर्म होगा जब मार्केट इस हायर हाई को ब्रेक करेगी। ओके, अब मार्केट ने इस हायर हाई को ब्रेक किया तो ये हमारा हायर लो कंफर्म हो गया और ये हमारे पास वैलिड हायर हाई। अब सवाल आता है कि ये जो हायर हाई और हायर लो हैं ये हमारे किस काम आते हैं। तो अगर आप देखें, फॉर एन एग्जांपल, मार्केट इस पॉइंट से यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती और यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट अगेन से नीचे आ जाती और हमारे इस लो को ब्रेक कर देती। तो इससे हमें ये कंफर्म हो जाता कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अब रिवर्स हो गया, मतलब कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश से बेरिश में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप यहाँ पर इस पॉइंट पर देखें कि यहाँ पर हमारे पास एक लिक्विडिटी थी, अगर देखा जाए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास एक लिक्विडिटी थी, मार्केट ने यहाँ पर एक हाई क्रिएट किया, देन मार्केट ने प्रीवियस लिक्विडिटी यानी कि इंड्यूसमेंट यहाँ से कलेक्ट कर ली। अब जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट कलेक्ट कर लिया तो हमारा हाई कंफर्म हो गया ये वाला। ओके, हम इसको यहाँ पर मार्क कर लेते हैं कि ये हमारा हाई है और ये हमारे पास इस पॉइंट पर, ये हमारी मार्केट ने इस पॉइंट पर इंड्यूसमेंट ले लिया। ओके, और अब मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट ले लिया, हमारे पास हायर हाई क्रिएट हो गया। अब मार्केट अगर इस हाई को ब्रेक करती है तो हमारा हायर लो कंफर्म हो गया। तो मार्केट ने यहाँ पर हमारा हायर हाई ब्रेक कर दिया। तो अब ये जब ब्रेक हुआ तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और हम उसके साथ ही हमें हमारा जो वैलिड हायर लो है वो भी यहाँ पर कंफर्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आगे जो ट्रेंड है वो रिवर्सल हुआ है, तो मैं इसलिए यहाँ से आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें, अब हमारे पास हायर हाई है और हायर लो है और यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, हम यहाँ पर इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ओके, अब मार्केट में हमारे पास दो कंडीशन है, या तो मार्केट यहाँ पर एक अच्छा सा हेल्दी ट्रेंड कंटिन्यू करे या फिर मार्केट हमारे प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करे। अगर मार्केट हमारे प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करती है तो ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होगा, और अगर मार्केट यहाँ पर अगेन से यही स्ट्रक्चर क्रिएट करती है जैसे यहाँ पर क्रिएट किया, यहाँ पर क्रिएट किया और प्रीवियस एग्जांपल में क्रिएट किया, तो इससे हमें कंफर्म होता है कि मार्केट कंटिन्यूशन ट्रेंड में है। जब मार्केट हमारे प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करती है तो ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर कहलाता है। ओके, अब चेंज ऑफ करेक्टर की मदद से हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट अब बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देखें कि मार्केट हमने मार्क कर लिया कि मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इस पॉइंट पर आप देख लें कि यहाँ पर सेम एक पुल बैक मार्केट में इस पॉइंट पर था और यहाँ प्रीवियस बहुत सारी लिक्विडिटी थी जो कि मार्केट ने एंड तक कलेक्ट की है। ओके, तो मार्केट ने जैसे लिक्विडिटी कलेक्ट किया अपना एक रियल मूव शो करवाया। अब यहाँ पर हमने कैसे ये हायर हाई और हायर लो मार्क किए हैं, सेम उसी तरह के मार्केट ने यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर किया। अब हमारे पास जो लोअर लो है और लोअर हाई है वो मार्क करने के लिए सेम वही पैटर्न होगा कि मार्केट ने हमारी प्रीवियस लिक्विडिटी कलेक्ट कर ली तो हमारा यहाँ पर लोअर लो कंफर्म हो जाएगा। अब मार्केट जब यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी तो हमारे पास लोअर हाई भी कंफर्म हो जाएगा, इसी तरह स्ट्रक्चर चलता जाएगा। यहाँ पर अगर देखें, लेट्स से कि यहीं से मार्केट अगेन से ऊपर जाती और इस हाई को ब्रेक कर देती तो अगेन से यहाँ पर हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता और मार्केट बेरिश ट्रेंड से बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाती। सेम अगर आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर एक मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि एक एम पैटर्न बना है, तो अब ये जो एम पैटर्न है ये रिटेलर के लिए एक बहुत बड़ा साइन है। उसके अलावा यहाँ पर नीचे हमारे पास सपोर्ट थी वो भी मार्केट ने यहाँ पर अब ब्रेक की, उस हिसाब से यहाँ पर मार्केट ने बहुत अच्छा यहाँ पे एक मूव दिया। ओके, तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम उसी तरह चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिला है। अब आप ओवरऑल मार्केट में भी देखें, कहीं पे भी किसी भी चार्ट में जाके देख लें, किसी भी मार्केट में, किसी भी फॉरेक्स पेयर में, किसी भी क्रिप्टो में या स्टॉक में आप देखेंगे सेम यही पैटर्न होगा कि मार्केट प्रीवियस लिक्विडिटी कलेक्ट करती है, देन मार्केट अपना रियल मूव शो करवाती है। ओके, तो अब ये प्रीवियस वीडियो हमने इसके बारे में बात की थी कि यहाँ पर हमारा बॉस क्रिएट हुआ है इस पॉइंट पर। अगर आप इस पॉइंट पर देखें तो यहाँ पर ये जो हमारा बॉस है ये किस तरह से वैलिड है।
मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में है, मार्केट ने प्रीवियस एक बॉस क्रिएट किया और इस पॉइंट पर मार्केट ने हमारा लोअर लो कंफर्म किया। अब ये लोअर लो कंफर्म किस तरह से हुआ है, इसकी मैं आपको सिंपल से एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये मार्केट में एक रेंज वाला एरिया है, मैं इसको ना थोड़ा सा बड़ा करके फिर आपको शो करवाता हूँ। इस पॉइंट पर ये एक रेंजिंग एरिया है और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अब हम स्मॉल टाइम फ्रेम में चलते हैं, वहां पर हम इसको रीड आउट करते हैं। अगर अब आप यहाँ पे इस पॉइंट पर देखें तो ये जो हमारे पास एरिया था, मार्केट ने इस एरिया को स्वीप किया, यहाँ पर मार्केट को सप्लाई मिली और मार्केट हमने रियल मूव शो करवाया। तो अब इस पॉइंट पर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो हमारे पास ये जो हायर हाई है ये एक वैलिड हायर हाई कंफर्म हो गया इस पॉइंट पर, और अब मार्केट अपने ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू कर रही है। लेकिन इस बार जो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो एक छोटी फॉर्म में आया है, प्रीवियस जितने भी हमारे पास स्ट्रक्चर क्रिएट हुए थे उनके मुकाबले में। इस तरह अगर आप पीछे प्रीवियस यहाँ पर देखें इस पॉइंट पर, तो ये हमारे पास बड़े बड़े स्ट्रक्चर क्रिएट हुए हैं, तो इनकी जो कंसोलिडेशन है और टाइम पीरियड है तो वो भी उसी रेंज के हिसाब से। तो ये एक शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में है, तो इसका मूव भी उसी तरह से आया है उस लिहाज से। सो इस तरह से ये हमारा हायर हाई और हायर लो कंफर्म हो गया है, लेकिन ये हमारे लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्म हुआ है। सो सेम अब यहाँ पे हमारे पास अगेन से ये स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट होगा, देन हम अगेन से इसमें अपॉर्चुनिटी देखेंगे मार्केट में। अब ज़्यादातर लोग जो है वो पुल बैक को ही हायर हाई और हायर लो मार्क कर लेते हैं। तो हमेशा याद रखें कि मार्केट में ये कोई हायर हाई और हायर लो नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रैप है पड़ा और रिटेलर्स के लिए, कि जो रिटेलर्स हैं वो इसको एक हायर हाई और हायर लो कंसिडर करें सेम एज इट इज़। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने ट्रैप किया, मार्केट ने एक किस्म की यहाँ पर रेजिस्टेंस भी ब्रेक किया है। ओके, उसके अलावा मार्केट ने और यहाँ पर बायर्स को भी ऐड किया है। देन मार्केट ने एक बड़ी जो लंबी लैग यहाँ पे सेलर्स की ऐड की है, ये शो करवाने के लिए कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश हो चुका है, जबकि जो मार्केट का ट्रेंड है वो बुलिश में है। वो सिर्फ अपनी लिक्विडिटी को स्वीप करने नीचे गया, मीन्स के इंड्यूसमेंट एंड लिक्विडिटी बहुत। तो यहाँ पर मार्केट ने जो प्रीवियस जितनी भी लिक्विडिटी है वो क्लियर की, देन ही मार्केट ने अपना रियल मूव दिखाया। अब हायर हाई और हायर लो ये हमें कंफर्म हो गए। लेट्स से कि मार्केट यहाँ पे इस हाई को ब्रेक करने की बजाय इसी लो को ब्रेक करती, तो हम इसे चेंज ऑफ करेक्टर कंसीडर करते अगेन से, जहाँ पर जैसे ये हुआ। तो इससे हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट ने अपना जो स्ट्रक्चर है वो परफॉर्म किया है एज वेल। होप सो गाइस कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आपका कोई इस वीडियो से रिलेटेड सवाल हो तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं, आपको आपके सवाल का जवाब लाजमी दिया जाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।